हेलो क्रिकेट बडीज, मेरा नाम है जय और मेरे साथ है उदित देसाई। हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जॉब को और क्रिकेट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो आप ऐसा समझ लो कि मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए कि भाई ये वीडियो देखने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप मुझे मिल जाए कि भाई सबसे ऐसे 5 चीज़ या फिर 10 चीज़ कि भाई मेरे को सबसे पहले ये करना है। तो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के ऊपर आज का वीडियो होने वाला है। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो मेरा सबसे पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो है टाइम मैनेजमेंट का, यानी कि हम जॉब तो कर ही रहे हैं और क्रिकेट को भी बैलेंस करना है। तो दोनों का टाइम मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जॉब अगर आप करते हो या जॉब आपको करनी है तो सबसे पहले आपको जॉब के टाइमिंग्स देखने पड़ेंगे। हाँ। कि जॉब की आपको मतलब फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। पार्ट टाइम जॉब करने से वो पूरी हो जाती है या फुल टाइम करने से होती है। ठीक है, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई इश्यू नहीं रहेगा आपको प्रैक्टिस टाइमिंग्स में। ठीक है, पर अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो आपको मतलब नज़दीक की आपके एरिया में नज़दीक की कोई ऐसी एकेडमी ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, जहाँ फुल टाइम मतलब बैचेस अवेलेबल हो, पूरा दिन चलता हो, या कई एकेडमीज ऐसी भी होती है जहाँ नाइट की कोचिंग भी होती है। ओके, ठीक है, ये 2 चीज़ आप कर सकते हो। और अगर भी मतलब ये नहीं हो रहा है, अगर इनमें से भी कोई ऑप्शन मतलब अवेलेबल नहीं है आपके साथ, तो आप एक पर्सनल कोच हायर कर सकते हो जो एनी टाइम मतलब आपके साथ अवेलेबल हो। ठीक है, और अगर आप आपके टाइमिंग के हिसाब से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, और उसके अलावा भी एक चीज़ और है कि आजकल तो मतलब सोशल मीडिया में जैसे कि यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ठीक है, तो उसमें भी मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, बहुत सारी चैनल्स ऐसी है और बहुत सारे लोग सिखाते भी है। ठीक है, और फ्री कोचिंग वहाँ पे मिलती है, तो आप एक वो चीज़ भी कर सकते हो। ठीक है, और वरना तो क्या है कि मतलब अगर ये चीज़ आप करते हो, ठीक है, और इसमें भी मतलब आप कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो ठीक है, आप मतलब एक बार खुद के दिमाग से भी सोचो और मतलब आप एक खुद का मतलब एक आइडिया बनाओ। हाँ। ठीक है, कि अगर आपको क्या पॉसिबल हो सकता है और आपको कंफर्टेबली क्या अच्छा रह सकता है, जिससे आपकी प्रैक्टिस टाइमिंग्स मतलब और प्रैक्टिस आपको अच्छी मिल सके। ओके, तो ये 3 जो सिनेरियो थे कि भाई अगर एकेडमी हो सकती है या फिर एकेडमी नहीं है तो आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो सकते हो जहाँ पे फ्री कोचिंग मिलती है, या फिर आप पर्सनल कोच भी हायर कर सकते हो। तो साथ ही साथ इनको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई उनकी प्रॉब्लम क्या है या फिर उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। हाँ। तो उसके हिसाब से ही सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये था सबसे पहला पॉइंट जो आपको सॉल्यूशन मिल गया होगा। तो क्रिकेट बडीज जो मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, सबसे पहले हमको देखो एकेडमी या फिर ये वाला सॉल्यूशन तो मिल गया कि भाई कैसे टाइम को मैनेज करें, लेकिन अब दूसरा जो क्वेश्चन है कि भाई इसको कंसिस्टेंट वे में हम कैसे कर सकते हैं। यानी कि देखो होता है कि 10 दिन 15 दिन तो कोई भी फॉलो कर लेता है, लेकिन जब बात आती है 1 महीने फॉलो करने की, 6 महीने फॉलो करने के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो उसमें दिक्कत आती है। तो कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट के बिना तो रिजल्ट मिलेगा नहीं। देखो, जैसे मतलब आपने एक क्वेश्चन किया है, तो मतलब आप ये भी सोच सकते हो कि अगर प्रॉब्लम आ सकती है तो वो किस तरह की प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये गौर करना बहुत ही ज़रूरी है कि प्रॉब्लम मतलब आप कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह सकते हो। ठीक है, मैं मतलब पहला रीज़न सबसे पहला यही मान रहा हूँ कि अगर आपका प्रैक्टिस टाइमिंग्स और जॉब टाइमिंग्स दोनों अगर मतलब आप हैंडल अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, और एक कंटिन्यू वे में जा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप ये 2 चीज़ में अगर आपने स्ट्रेस कहीं फील किया, तो वो हो सकता है एक सबसे बड़ा उसका मतलब एक चीज़ वो हो सकती है कि रेस्ट का ये बहुत बड़ा फ़र्क हो सकता है। हाँ। जिसके आपसे आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ के साथ आप अपना एक रेस्टिंग पीरियड भी आप एक अच्छे से डिसाइड कर लो कि हर रोज़ मतलब आपको इतना टाइम रेस्ट चाहिए, इतनी नींद चाहिए। ठीक है, तो उससे मतलब आपकी इंजरीज कम हो जाएगी और आपको ज़्यादातर टाइम आप एक्टिव रहोगे। ठीक है, तो वो आप ये चीज़ है कि आपको कंसिस्टेंट ले जाएगी बहुत लंबे टाइम तक, 6 महीने 12 महीने 2 साल तक आपको ये चीज़ कंसिस्टेंट रखेगी। ओके, तो यहाँ पे अगर कंसिस्टेंट रहना है तो कुछ प्रॉब्लम्स जो आएंगी वो हम फिगर आउट कर ले कि भाई जो हमारे रूटीन में जो आती है उन प्रॉब्लम्स को हम लोग देख ले कि भाई इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। कुछ तो हम बिन बुलाए आ जाती है। हाँ, तो वो तो चीज़ें ऐसी होती है मतलब वो तो आपको हैंडल करनी ही पड़ती है, हर किसी के लाइफ में होती है, चाहे वो आदमी छोटा हो या बड़ा हो, प्रॉब्लम्स तो हर किसी के लाइफ में आनी ही है। ठीक है, और आप मतलब उसको एक पॉजिटिव वे में ले रहे हो तो ठीक है, सब सक्सेस आपको मिलनी ही है और आपका मतलब एक एटीट्यूड है, आपके एथिक्स भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप मतलब ये रास्ते पे जा रहे हो, मैं मानता हूँ कि क्या है, क्रिकेट एक मेंटली स्ट्रेंथ की गेम है। ठीक है, आपको आप मेंटली जितने स्ट्रांग रहोगे, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा अच्छी और पॉजिटिव होगी, तो ये छोटे बड़े प्रॉब्लम तो फेस करने ही है और वो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो।
तो जो अब मेरा अगला क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि देखो क्रिकेट में क्या बोला जाता है कि भाई क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस चाहिए, और मैं इसको सबसे ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, वो तो आप लोग को पता ही है। लेकिन अब देखो जॉब भी कर रहे हैं तो जॉब में भी टाइम देना है, फिर यहाँ पे बात आ जाती है क्वालिटी की और क्वांटिटी ऑफ प्रैक्टिस की क्रिकेट में। तो इसमें आपके क्या ओपिनियंस है कि भाई जो जॉब कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए? अगर आप जॉब कर रहे हो और साथ में क्रिकेट भी खेल रहे हो, ठीक है, तो क्रिकेट क्वांटिटी तो मांगता ही है। हाँ, पर मतलब अगर आपको टाइम का प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, और आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप क्वांटिटी नहीं दे सकते हो तो जो भी मगर आप टाइम देते हो, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि हर रोज़ मैं 4-5 घंटा प्रैक्टिस करूँ, पर ये पॉसिबल नहीं है आपके टाइमिंग के हिसाब से और आपके शेड्यूल के हिसाब से। तो आप अगर 2 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप क्वालिटी पे फोकस कीजिए। ओके। तो वो 2 घंटे आपको ऐसा लगे कि मैं आज 4 घंटे का क्रिकेट खेल के आया हूँ, जब आप घर से आप वापस आते हो घर पे, तो आपको मतलब एक मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हाँ। कि आज मेरी प्रैक्टिस सबसे क्वालिटी रही है, और भले ही मैंने मतलब 2 घंटे प्रैक्टिस की है, पर मेरा एक अचीवमेंट और गेनिंग मेरा 4 घंटे का रहा है। हाँ। ठीक है। और अगर मैं मतलब 2 दिन की भी एक प्रैक्टिस में देख लूँ तो 2 दिन की प्रैक्टिस भी मैं एक ही सेशन 2 घंटे में कर लेता हूँ। उस तरह की क्वालिटी मतलब आपके साथ होनी चाहिए, और वो क्वालिटी आप गेन कर लो अच्छा क्रिकेट खेल के। ओके, तो यानी कि मतलब पूरे सेशन में एक्टिव रहना पड़ेगा एकदम, पूरे सेशन में बहुत एक्टिव भी रहना पड़ेगा। और मतलब आप एक बेसिक्स अच्छी चीज़ें फॉलो करो, जो सबसे बेसिक्स होती है। ठीक है। आपके कोचेस जो आपके साथ होते हैं, तो आपके कोचेस अच्छे रहेंगे, स्टैंडर्ड्स उनका अच्छा रहेगा, तो वो आपको मतलब सपोर्ट करेंगे और उनका गाइडेंस आपको अच्छे से मिलेगा ही, तो आपको क्रिकेट अपना पुश होगा ही अपने आप। ठीक है। और अगर कोचेस के अलावा भी आपकी एकेडमी में मतलब अच्छे प्लेयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जो स्टेट खेले हुए, नेशनल खेले हुए, तो उनके साथ आप ज़्यादातर टाइम अपना स्पेंड करो, तो उनसे आपको बहुत काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। ठीक है। क्योंकि एक बड़ा प्लेयर होता है तो वो भी मतलब काफ़ी सारी चीज़ें मैनेज करता ही है। हाँ। ठीक है। उसके हिसाब से भी, क्योंकि हर किसी को मतलब आपके टाइम की वैल्यू होती है ऑब्वियसली। ठीक है। और हर कोई बंदा टाइम के हिसाब से ही चलता है। तो आप एक अच्छा कोचेस और अगर एक अच्छा प्लेयर, आप दोनों को अच्छे से पकड़ लो तो आपको क्वालिटी मिलनी है, और मतलब आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको पता चलेगा कि कैसे आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने एक कमाल की बात की कि अपने क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि टाइम आपका जॉब का वैसा है, इसीलिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि भी हमारा खुद का एनालिसिस करना, यहाँ पे उसका रोल काफ़ी बढ़ जाएगा। हमारा खुद का एनालिसिस, अगर आप टाइमिंग के हिसाब से ही चलते हो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बच्चे मैंने देखे हैं कि जिनका इम्प्रूवमेंट बहुत लॉन्ग टर्म जाता है। ठीक है। 6-12 महीने प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी ऐसा ही लग रहा है कि वो एक बिगिनर्स है। हाँ। ठीक है। तो वो लोग मतलब एनालिसिस नहीं करते खुद का। हाँ। एक प्रोग्रेस ग्राफ होना चाहिए, उस पर वो वर्क ही नहीं करते और कुछ सोचते भी नहीं है। ठीक है। जब भी आप अगर फ्री होते हो और आपको टाइम मिलता है, तो सबसे पहले तो आप एक वीकली अपना एनालिसिस करो कि ये वीक मतलब आपको क्या करना है, आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है। उसके ऊपर आप मतलब एक पूरा एनालिसिस करो और ट्राई करो कि मैक्सिमम आप 6 या 7 दिन में उसको अचीव करो। ठीक है। वो खुद का एक एनालिसिस है। हाँ, टारगेट भी सेट कर सकते हो। एक टारगेट बेस मतलब आप सेट कर सकते हो कि मुझे इतना टारगेट अचीव करना है, तो खुद का मतलब एनालिसिस करो। और मैं ऐसा भी मानता हूँ कि हर रोज आपका एक सेशन खत्म होता है 2 या 4 घंटे का, तो उसको भी मतलब दूसरे दिन या उसी टाइम जाके रात को आप घर पे सोच सकते हो और उसको एनालाइज कर सकते हो। तो उससे दूसरे दिन का जब आपका सेशन आएगा तो उसमें बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा आपको। तो अगला क्वेश्चन होने वाला है, ये आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ खाने की। देखो हम लोग जॉब कर रहे हैं, फिर उसके बाद एकेडमी में जाना, तो मतलब जो बीच का जो रास्ता होता है उसमें हम लोग कई सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई समोसा हो गया, फिर आलू टिक्की हो गया, फिर पाव भाजी, काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरे मुंह में अभी पानी आ ही रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है कि भी देखो हेल्थ कॉन्शियस होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन ये सब भी हम खा रहे हैं, तो बाहर का पफ वगैरह वो सारी चीज़ें हम खा रहे हैं, तो फिर ये चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये एकदम से तो होने वाला है नहीं। देखो, अगर मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप टारगेट बेस्ड चलते हो, ठीक है, और मन से मतलब आपने ऐसा सोच ही लिया है, आपने ऐसी ठान ले ही ली है कि मैं ये करूँगा और करने वाला हूँ, तो ऑब्वियसली मैं नहीं मानता हूँ कि कोई बर्गर या पिज़्ज़ा आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ। ठीक है। पर अगर आप थोड़े भी लेथार्जिक रहते हो, थोड़े भी लेज़ी रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान करेगी और मतलब वो अपनी तरफ आपको खींचेगी। ठीक है। तो उसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आप अगर आप न्यूट्रिशन हायर कर सकते हो, हाँ, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो आपको डाइट प्लान देगा और उसी हिसाब से मतलब आपको रूटीन फॉलो करना है। खाने पीने की कब क्या खाना है, कैसा खाना है, आपके बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है एज ए स्पोर्ट्स पर्सन और एज ए क्रिकेटर। ठीक है। वो सारी चीज़ें मतलब वो आपको समझाएंगे और आपको उस हिसाब से आप प्लान देंगे, तो आप वही फॉलो करो। तो दूसरी कोई चीज़ मैं मानता नहीं हूँ कि आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। और उसमें आपको मतलब क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी और वेराइटीज़ भी अच्छी मिल जाएगी।
लेकिन अगर मान लो न्यूट्रिशन हम हायर नहीं कर सकते हाँ। तो क्या करें? अगर आप न्यूट्रिशन हायर नहीं कर सकते हो तो मैं ऐसा मानता हूँ कि सबसे पहले मतलब आप अच्छे से घर का ही खाना खाओ, देसी चीज़ें खाया करो। मैं ऐसा मानता हूँ फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, कठोरे मूंग है, चना है, ठीक है। आप बहुत सारी चीज़ें मतलब जो एक अपना ऑल्टरनेटिव्स उसको बना लो कि अगर आपका मतलब दिन है तो उसको आप जो डिवाइड करते हो आपके जॉब के टाइमिंग्स, आपके प्रैक्टिस के टाइमिंग्स, ठीक है, उस हिसाब से मतलब आपका फूड का जो मैनेजमेंट होता है तो वो भी टाइम आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि मैं हर 2 घंटे 3 घंटे में ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाता रहूँ, मूंग खाऊँ, चना खाऊँ, बनाना खाऊँ, साथ में मिल्क ले लूँ मैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी घर की बनी हुई है, देसी खाना है जो जिस पे आप अच्छे से फोकस करो तो आपको अच्छी स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ठीक है, और बाहर का खाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा यहाँ पे सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, मेरा एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखो ये जो आपने सारी चीज़ें बोली लेकिन हम एकदम से तो नहीं कर सकते ना, वरना हमारा मेंटली भी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना ही हमारा मेंटल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट करने वाली है। तो इस चीज़ को क्या धीरे धीरे करना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप, या फिर एकदम से अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो हम एक शॉर्ट में कर सकते हैं? नहीं, अगर आप मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ कि मेंटली अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम मतलब स्ट्रांग हो, ठीक है, तो ये चीज़ें आप तो हो ही जाएगी, अपने आप ऑटोमेटिकली होती रहेगी। पर अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो उसको आप धीरे धीरे भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि 5-6 आइटम आप ले लो, ठीक है, और दूसरी 5-6 आइटम और ले लो, मतलब टोटल 10-12 आइटम आप ले लेते हो और उसको ऑल्टरनेटिव्स में रखते हो, हाँ। ठीक है, तो वो मतलब आपको इजी भी पड़ेगी खाने में और उसको टाइम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। हर 3-4 घंटे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो ठीक है, वो ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा आपको और अच्छा भी लगेगा और पूरा मतलब आप कंट्रोल कर पाओगे। और डाइजेशन भी साथ में देखनी पड़ती है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। मतलब आपने कोई चीज़ें कई बार नहीं खाई होती और एकदम से आप खा लेते हो तो कई स्टूडेंट्स को ऐसा प्रॉब्लम भी होता है कि वो कहीं ना कहीं डाइजेशन की डिफ़िकल्टीज फेसिस करते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने जो आपको चीज़ें बोली है, ठीक है, तो उस हिसाब से मतलब आप धीरे धीरे जाओ तो वो चीज़ें आपको हो जाएगी अच्छे से। क्रिकेट बडीज जो आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो होने वाला है वो है कि मेंटल स्ट्रेस के ऊपर, यानी कि हम लोग को कई बार होता है यार कि हम लोग जॉब कर रहे हैं, क्रिकेट भी कर रहे हैं, लेकिन हम लाइफ में आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और इसका हम स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो इस मेंटल स्ट्रेस को कैसे हम डील कर सकते हैं? मेंटल स्ट्रेस मतलब सबसे पहले आपको जो टाइमिंग्स आपने जॉब के और एकेडमी के हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, ठीक है, सबसे पहले तो अगर आपको रेस्ट नहीं मिलता है और जिस हिसाब की मतलब आपको स्लीपिंग आवर्स चाहिए वो नहीं मिलते हैं तो सबसे पहला मेंटल स्ट्रेस तो वहीं पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट आपको खुद को ही करना पड़ेगा क्योंकि ये अपना सेल्फ मैनेजमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। अगर ये मैनेज आपको कर लिया अच्छे से तो मैं मानता हूँ कि 60 या 70% जैसा स्ट्रेस आपको इसमें ही निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मन की शांति भी बहुत ज़रूरी होती है और आपको पूरा मतलब आपको दिमाग को, आपको बॉडी को एक्टिव रखना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से रेस्ट तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन देखो स्ट्रेस में कई बार मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हम लोग जो दूसरे लोग जो बोल रहे हैं उसके जो वॉइस होता है उनको ज़्यादा हम हमारे दिमाग में ले लेते हैं और जो हम जो चाहते हैं वो वॉइस कहीं ना कहीं दब जाता है। तो ये हम लोग ज़्यादा इनके ऊपर फोकस करें कि नहीं वो लोग सही बोल रहे हैं और हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, तो उससे भी एक स्ट्रेस क्रिएट होता है। तो मतलब उसके लिए 2 चीज़ें, हाँ, मैंने मतलब बहुत 90% अभी ऐसा ही देखा है ये टाइम में कि लोग मतलब दूसरे का बहुत सुनते हैं, खुद पे मतलब बिलीव नहीं करते और दूसरे की बातों के लिए मतलब बहुत टॉर्चर हो जाते हैं, ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं छोटी छोटी बातों में। तो मैं इसके लिए 2 ही चीज़ मानता हूँ, जैसे कि मैंने आगे भी आपको एक बार बताया कि मेंटल टफनेस बहुत होना ज़रूरी है, ठीक है। एक मेंटल टफनेस और खुद का मतलब एक सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ बिलीव सिस्टम एक होती है खुद की, तो आप उस पर फोकस कीजिए और उस पर मतलब पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है। अगर ये 2 चीज़ आपके कंट्रोल में है पूरी तरह तो ये चीज़ें कहीं मतलब आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी और उससे मतलब आप स्ट्रेस से बहुत ही बाहर रहोगे। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो आज देखे, तो इन सबका मेरे को अगर एक स्टेप बाय स्टेप चाहिए कि भाई मैं अब ये वीडियो देखने के बाद सबसे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, तो एक मेरे को छोटा सा प्लान चाहिए कि भाई सबसे पहले ये फिर ये फिर ये, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपको आपका जॉब और एकेडमी दोनों प्लान करना होगा और उसको अच्छे से मतलब मैनेज करो। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी रहेगी, ठीक है, कि सबसे पहले अगर एकेडमी ढूंढनी पड़ेगी। हाँ, सबसे पहले मतलब आपको एकेडमी ढूंढनी पड़ेगी, आपके नज़दीक के एरिया में ढूंढो जो आपके घर के बहुत पास ही हो, ठीक है, एकेडमी ढूंढो आप।
और वहाँ पे एकेडमी में मतलब आपके अवेलेबल टाइम पे वहाँ बैचेस होने चाहिए, ठीक है। अगर वो नहीं होता है तो आप एक अपना पर्सनल ट्रेनर भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको एनी टाइम और कोई भी जगह मतलब आपको प्रैक्टिस करवा सकता है, ठीक है, अवेलेबल फैसिलिटीज़ पे। और अगर ये दो चीज़ भी सेट नहीं होती है तो आप सोशल मीडिया फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब, इंस्टा में काफ़ी सारे चैनल्स है और प्लेटफॉर्म्स है जहाँ आपको मतलब फ्री में नॉलेज और गाइडेंस मिलेगा, ठीक है, तो आप एक वो भी कर सकते हो। ओके, तो और जो अगला स्टेप होगा उसके बाद अगला स्टेप होगा तो आपको एक कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने शुरुआत तो कर दी तो शुरुआत का हर कोई भी कर देता है, ठीक है, पर उसको लंबा ले जाना बहुत ज़रूरी है और यही आपकी क्वालिटी दिखाएगी और यही चीज़ दिखाएगी कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, ठीक है, और आपका एक एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है, और अगर एक फ्लो उसका आ जाएगा तो आप कांस्टेंट तो रहोगे ही। तो अगला पॉइंट है कंसिस्टेंसी, फिर उसके बाद अगला पॉइंट है उसके बाद है आपका मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी। ओके, ठीक है, तो आपको क्वालिटी और क्वांटिटी पे गौर ऐसा करना है कि मतलब आपको अवेलेबल टाइमिंग्स क्या रहते हैं, ठीक है, आपको जिस हिसाब से टाइमिंग्स मिलते हैं, अगर क्वांटिटी टाइमिंग्स मिलते हैं तो कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर क्वांटिटी टाइमिंग्स नहीं मिलते हैं, मान लो कि हर रोज़ आपको 1.5-2 घंटा मिलता है जॉब्स और सब आपका रेस्टिंग पीरियड निकालने के बाद, ठीक है, तो वो 2 घंटे को आप क्वालिटी बना दो। ओके, जैसे कि मैंने कहा कि मानते हैं हम कि अच्छा कोचेस और अच्छे प्लेयर्स आपकी एकेडमी में होते हैं आपके साथ, ठीक है, तो उनके साथ मतलब क्वालिटी प्रैक्टिस करो और क्वालिटी टाइम स्पेंड करो, ठीक है, तो आपको मतलब डेली सेशंस में हर रोज़ गेन कर सको और आपका जो डेली गोल होता है उसको अचीव कर सको। ओके, फिर तीसरा पॉइंट था ये क्वालिटी और क्वांटिटी वाला, और चौथा स्टेप क्या रहेगा फिर? चौथा स्टेप एक रहेगा कि फूड मैनेजमेंट प्रॉपर होना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, ठीक है, कि आपको मैंने जैसा कहा कि जंक फूड और वो सब मतलब आप अवॉइड करो, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी होती है जो आपको कांस्टेंट रखेगी। अगर आप मतलब कई सारी चीज़ें ना खाने की अगर आप खा लेते हो तो उससे मतलब आपको बीमारी बढ़ सकती है, तो ठीक है, तो वो आपके मतलब शेड्यूल में और जो आपने टारगेट किया होगा 1 साल 2 साल का, उसमें कहीं ना कहीं ब्रेक आएगा ऑब्वियसली। हाँ, ठीक है, तो फूड की क्वालिटी आप ले लो और उसमें मतलब आप अगर न्यूट्रिशन हायर कर सकते हो तो सबसे बेस्ट चीज़ है आपके लिए, ठीक है, कि न्यूट्रिशन ही आपको गाइड करेगा और वो सारी चीज़ आपको देगा कि आपके बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से, आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ये सारी चीज़ें फॉलो करो, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें अगर वो भी आप नहीं कर सकते हो, अगर मतलब आपके लिए मतलब डिफ़िकल्ट है, न्यूट्रिशन हायर करना आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो घर की हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं देसी चीज़ें खाया करो, ठीक है, तो घर पे मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसी कि उसको मतलब आप एक छोटे छोटे ऑल्टरनेटिव वेज में ले लो, ठीक है, और घर का खाना ज़्यादातर खाया करो। ओके, और आखिरी जो स्टेप होगा वो? आखिरी जो स्टेप है वो मेंटल स्ट्रेस का है। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेंटल स्ट्रेस आज के टाइम में मतलब मेंटल स्ट्रेस के साथ डील करना, तो वो मैं एक आपका सक्सेस ही मानता हूँ, ठीक है। अगर आपके मेंटल स्ट्रेस को मतलब आपने उसके पर कमांड आपका हो गया, ठीक है, कि मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं आती है और ठीक है, और उसके सामने मतलब आप एक चैलेंज दे रहे हो, ठीक है, आपके मेंटली चीज़ को, तो मेंटल स्ट्रेस अगर नहीं पड़ती है तो सक्सेस आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि दूसरे की आप मत सुनो, ठीक है, सेल्फ बिलीव सिस्टम रखो और खुद ही पॉजिटिव रहो और आपका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव रखो, तो इससे मतलब आपको मेंटल स्ट्रेस बहुत फील नहीं होगा। और एक प्लेयर के तौर पे मैं ऐसा मानता हूँ कि हर रोज़ अगर आपका क्रिकेट अच्छा रहता है, एक्टिव रहता है और हर रोज़ आप एक गेनिंग करते हो क्रिकेट का, हाँ, और इम्प्रूवमेंट ग्राफ हर वीक आपका ऊपर जाता है, तो मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, ठीक है। पर अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं रहता है तो जैसे ही मैं भी अगर एक प्लेयर हूँ तो मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि मुझे अगर इम्प्रूवमेंट नहीं मिलती है तो मैं भी मेंटल स्ट्रेस में आ जाता हूँ, एक डिप्रेशन आ जाता है कि क्यों मतलब मेरी क्वालिटी इंप्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। तो अगर आपकी क्वालिटी इंप्रूव होगी तो मेंटल स्ट्रेस आपका ज़ीरो हो जाएगा। ओके, तो फाइनली क्रिकेट बडीज आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सारे जो क्वेश्चंस हमने पूछे वो आपको प्रैक्टिकल लगे होंगे और जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है स्टेप बाय स्टेप वो आप फॉलो कर सकते हो। तो एक और मेरा सवाल है आपसे कि भाई अगर आपको ऐसे आपके पास कोई टॉपिक है जिनको हम ऐसे जॉब क्रिकेट रिलेटेड या फिर कोई भी टॉपिक जो हम डीप में जा सकते हैं, एकदम आपको प्रैक्टिकल सॉल्यूशन चाहिए भाई स्टेप बाय स्टेप, यानी कि सबसे पहले ये फिर ये, अगर ऐसे टॉपिक आपके पास है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बता सकते हो। और आज के वीडियो में जो जॉब और क्रिकेट से रिलेटेड उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर करो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव क्रिकेट, लिव क्रिकेट।